थैंक यू। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी, इस बिल पर बोलने का मुझे अवसर दिया है। सबसे पहले मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं पूर्व में सिविल सर्वेंट रहा हूं, तो मैं दोनों साइड को जानता हूं। पहली बार अभी सुखेंदु बाबू चर्चा कर रहे थे, एक नया जो इसमें चीज़ को जोड़ा गया है जो बहुत ज़रूरी था कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स जब रिटायर कर जाते थे, गवर्नमेंट में पोजीशंस पर रहते थे और कोई भी निर्णय लेते थे, रिटायरमेंट के बाद उनको कोई सी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। आनंद शर्मा जी बोल रहे थे, उन्होंने चर्चा किया था कोल स्कैम के बारे में। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, और एक बात उन्होंने और कहा कि फाइल पर दस्तखत करने से पहले सोचना। तो ये सोचना है सिर्फ अंतिम आदमी को, मतलब अंतिम में या तो प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, और उसके पहले सेक्रेटरी और पूरा का पूरा विभाग होता है। तो हम सोचने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हैं? सरकार का और पूरा का पूरा हमारा जो पॉलिसी बनाने का है कि हम लोग इस तरह की व्यवस्था करें जिसमें कोई दस्तखत करने से पहले सोचे नहीं। अगर ये मानसिकता ला दीजिएगा तो आप जानते हैं कि जिसको कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस बिल्कुल हो जाए। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकालना है, और ये हुआ। आपने ठीक कहा, कोल स्कैम में जिस सेक्रेटरी को सजा हुई, हम यूपी काडर का अफसर रहे, जानते हो सेक्रेटरी के बारे में, कहीं भी पता कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, इंटेग्रिटी हो या किसी चीज़ की बात हो, कभी कोई दाग नहीं था। उस आदमी को कोर्ट में कहना पड़ा कि मुझे सजा दे दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं मुकदमा लड़ने की। तो जो अंतिम दस्तखत जिनका है वो तो बच जाते हैं, लेकिन अंतिम से पहले जिसका दस्तखत है उसको सजा हो जाती है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक सर्वेंट्स को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें सबका योगदान होता है। तो इस मेंटालिटी से हम लोग को निकलना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो व्यवस्था किया गया है कि कम से कम उनको आज प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये भी बहुत अच्छी बात रखी गई है इसमें कि अब जो है कोई भी पुलिस का पदाधिकारी अनावश्यक रूप से किसी चीज़ की जांच नहीं कर सकता है, जबकि एक कंपिटेंट अथॉरिटी के उस पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे। इस पर आनंद शर्मा जी कह रहे थे कि जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए किया गया लोकपाल और लोकायुक्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, सदन की संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ कि बिहार में हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने वहाँ लोकायुक्त वहाँ पर नियुक्त हुए, और हमारे यहाँ दिक्कत नहीं होगी कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए अगर लोकायुक्त के पास जाना है तो लोकायुक्त हैं। लेकिन वो जो उनका प्रस्ताव था वो भी काफ़ी मजबूत प्रस्ताव है कि अगर लोकायुक्त नहीं है तो कम से कम इसका जो है स्क्रूटनी हायर लेवल पर जरूर होना चाहिए। वैसा नहीं है कि किसी के शिकायत कर देने पर बिना किसी की जांच उसके आप सब पर जांच करिएगा। कोई भी पदाधिकारी निर्णय लेने से हिचकेगा, और आप ये मत समझिए कि अगर कोई निर्णय नहीं लेगा तो कैसे किसी स्कीम को आप लागू करिए। आप सरकार में आते हैं, अपने मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए। मैनिफेस्टो लागू करने के लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है, उसके लिए सिस्टम को लाना पड़ता है, प्रोसीजर को लाना पड़ता है। तो ये जरूरी होगा कि इसकी व्यवस्था किया जाए। और इस बिल में एक बहुत अच्छी बात एक और है, सुखेंदु बाबू ने सब चीज़ों की चर्चा की कि इसमें एक और है कि हैबिचुअल ऑफेंडर जो हमारे बहुत सारे हैं, जिन पर एक बार हुआ, दोबारा हुआ, उसमें आपने अच्छा किया है कि उनको 3 साल से 5 साल करते हैं, वो भी एक अच्छी व्यवस्था है। इसके साथ साथ जो टाइम बाउंड जो आपने दिया है ट्रायल का, वो ठीक बात है कि 4 साल में भी नहीं हुआ तो उसका क्या होगा, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर जब कोई भी जो भी पब्लिक सर्वेंट हो, अगर उसने संपत्ति अर्जित कर ली, तो बिहार में हमारी सरकार ने वहाँ स्पेशल कोर्ट भी बनाए, और पहला स्टेट है बिहार में जिसकी चर्चा कर सुखेंदु बाबू, उस एक्ट के तहत पदाधिकारियों को, चाहे सीनियर आईएएस अफसर रहे हों, सीनियर आईपीएस अफसर रहे हों, और भी जितने ऑफिसर्स रहे, उनकी संपत्ति को फॉरफिट किया गया, और आज वहाँ स्कूल चल रहे हैं और अभी चीज़ें वहाँ चलाई जा रही हैं। तो ये हमारा एक इस तरह की बात है कि एक हम लोग एक डिटरेंस देना चाहिए कि अगर आप अकूत संपत्ति इकट्ठा करेंगे, अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो पब्लिक लाइफ में मेवा खाने के लिए नहीं आए, सेवा के लिए आए। अगर मेवा खाइएगा तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि डिटरेंस होना चाहिए, और इस तरह का जो प्रॉपर्टी का फॉरफीचर जो होता है उनका, इससे भी लोगों में मैसेज जाता है। तो ये व्यवस्था है, इसको जिस तरह से हमारे बिहार में व्यवस्था किया गया उसको उस पर लागू करना चाहिए।
एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि आखिर ये पूरा का पूरा जो करप्शन की बात आती है, जो पब्लिक, जहां पर पब्लिक इंटरफेस है, आपने आरटीआई ला दिया, बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी आई, लेकिन बिहार में हम लोगों ने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लाया, जिसमें 40 से ज़्यादा सर्विसेज हैं। पब्लिक को बिल्कुल प्रिस्क्राइब टाइम में, 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिनों में, 2 मिनट में लूँगा, ज़्यादा में नहीं लूँगा, वो उसके तहत ही आपको पूरा का पूरा उसको सर्विस मिल जाएगा। आपकी जानकारी में मैं ला दूँ, पिछले कुछ वर्षों में 17 करोड़ से ज़्यादा सर्टिफिकेट जारी हुए हैं इस एक्ट के तहत। आप सोचिए कि पहले क्या होता था, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, इनकम सर्टिफिकेट लेना है, 1000 रुपये 2000 रुपये लोगों को देने पड़ते थे, तरह तरह के दलालों को। आप देखिए 17 करोड़ हमारे सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। अगर आप जोड़िएगा तो जनता का कितना पैसा बचा है व्यवस्था करने से। उसके बाद इसी के साथ ही जो हमारे बिहार में राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट है, 2016 से हम लोगों ने लागू किया है कि जो किसी भी जनता, किसी भी पब्लिक को अगर हमारी किसी योजना से किसी भी चीज़ की ग्रीवांस है, तो ग्रीवांस का रिड्रेसल कराना उनका हम लोगों ने न्यायिक अधिकार बना दिया है। किसी के यहाँ उनको भीख नहीं मांगने जाना है, हाथ नहीं पसारना है, किसी एमपी के यहाँ नहीं जाना है, किसी एमएलए के यहाँ नहीं जाना है, किसी कलेक्टर के यहाँ नहीं जाना है, किसी एसपी के यहाँ नहीं जाना है। उनके लिए हम लोगों ने प्रत्येक जितने हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, स्टेट हैं, सब जगह हम लोगों ने ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को नियुक्त किया है, अलग से उनकी व्यवस्था किया गया। और कोई भी व्यक्ति अगर उसका ग्रीवांस है उसमें लगाता है, थर्ड पार्टी दोनों को बुला करके सुनता, उनका डिस्पोजल होता है। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इतने कम समय में इसमें एप्लीकेशन लगाया और सक्सेस परसेंट 89%। तो मैं चाहूँगा केंद्र सरकार से कि राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट जो हमारे बिहार में लागू है, राइट टू पब्लिक ग्रीवांस एक्ट जो लागू है, अगर इसको आप लागू करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो करप्शन का जो एक माहौल बनता है नीचे स्तर पर, वो दूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।